चलिए अब Okay. I thank God for this wonderful opportunity that God has granted in my life once again to be in your presence with the Word of God. And also, as well as I greet you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. So I hope और मेरा उम्मीद ये है कि आप सब प्रोटेक्टेड है और सेफ है और आज खुदा का जो आशीष है और खुदा का जो ब्लेसिंग है हमारा ऊपर, तो उस ब्लेसिंग को लेके आज हम क्या है ना, और खुदा का जो फीट है उसका फीट में हम सब इकट्ठे हैं और हम सब गेट टुगेदर हैं इस जूम मीटिंग का जरिया है. सो आई थैंक गॉड वंस अगेन. एक्चुअली आई वाज लिटिल बिट मींस मैं अगर कहूँ तो कल मैं घर शिफ्ट किया था, तो इसी वजह मैं कल ज्वाइन नहीं कर पाया और आज दिन भर भी ये कुछ घर का काम पे थोड़ा बहुत बिजी था. मैं सोच रहा था क्या मैं टाइम दे पाऊँ या नहीं दे पाऊँ. फिर भी चलो जो भी है, मेरा काम भी मैं अभी कुछ आधा घंटा पहले सब कुछ खत्म कर चुका हूँ और अभी मैं बिल्कुल खुदा के लिए और ये जो मीटिंग में शामिल होने के लिए टाइम मुझे खुदा ने दिया है और ये जो मीटिंग पे मैं टाइम पे या वक्त पर मैं आ चुका हूँ, तो इसलिए मैं खुदा को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ. और ये जो मीटिंग का जो प्रिसाइडिंग है और हमारा सिस्टर जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, जितने भी मेंबर्स थे हमारा होली सेंचुरी मिनिस्ट्री का, सबको मैं फिर से हमारा यीशु प्रभु का नाम पे स्वागत करके मैं सबको ग्रीट करता हूँ. और आज का जो टाइम मुझे स्पेशली दिया गया है, तो उसके लिए भी मैं अपने आप को खुदा का चरणों में ब्लेसिंग फीलिंग कर रहा हूँ. सो आइए इस वक्त हम सीधा वचन पे जाएंगे. जैसे कि हम जानते हैं, हम जहाँ कहीं भी हो, जो कुछ भी हम करें, हमारा यही उम्मीद होना चाहिए कि हमेशा हमारा साथ खुदा है और खुदा हमें हमारा जो हाथ है, हाथ को पकड़ के चला रहा है और लेके जा रहा है ना. तो क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जो इंसान है, हम ये नहीं जानते हैं कि खुदा हमारा साथ है. जब एक बार हम खुदा को मान लेते हैं, जब खुदा हमें मतलब रिसीव कर लेते हैं और जब खुदा अपना सोच के, अपना बच्चा समझ के हमें जब प्यार करते हैं और जब हमें अपना लेते हैं, तब हमें यही सोच होना चाहिए कि किसी भी मुसीबत हो या किसी भी प्रॉब्लम हो या किसी भी, चाहे जो ये छोटा हो या बड़ा भी हो, है ना, तो हमेशा हमारा जो खुदा है वो हमारा साथ होता है. तो इसीलिए शायद अभी अभी मैं रॉन्ग नहीं तो लास्ट टाइम हमारा मतलब पास्टर लाकी जी ने एक मैसेज दिया था, तो उस मैसेज पे यही था वचन. उसी दिन मैंने ये मैसेज को जब मैं पोस्ट में देखा कि मेरा डेट 14 को है, तो उसी दिन मैं तुरंत इसको एक छोटा सा मैसेज में बनाना शुरू कर दिया. तो उसी में उनका मैसेज भी इंक्लूड है. फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ नया आज दो, लेकिन मेरे पास थोड़ा ये घर का मसला में वक्त नहीं मिला,
चलो ठीक है, जो भी हो, क्योंकि वचन हमें यही कहता है, जो वचन हम सुने हुए हैं उसको बार बार हमें सुनना चाहिए, है ना? तो इसलिए आइए हम वचन से पढ़ेंगे, जो कि लूक चैप्टर, लूक चैप्टर उसका 9:23 से लेके 25 तक हम पढ़ेंगे। तो मैं आपके लिए इंग्लिश में रख रहा हूँ वचन को, तो आप लोग कोऑपरेट कीजिए। देखिए लूक चैप्टर 9 का 23 से 25 तक ये लिखा हुआ है, देन ही सेड टू देम ऑल, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever wants to save his life will lose it, but whoever loses his life for me will save it. What good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his every self? देखिए यहाँ पे जो 23 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे एक वर्ड्स है कि लिखा हुआ है he must deny himself। खुदा हमें सीधा मतलब डायरेक्टली ये बता रहा है कि आज हम जितने भी यहाँ पे हैं उनका सर्वेंट्स है, उनके वचन को लेके हम जिसका पास अब तक और आज तक वचन नहीं पहुंचा है, मतलब नॉट रीच सो फार, तो हम क्या कर रहे हैं, वो वचन को और वो वर्ड्स को लेके, वो गुड न्यूज को लेके और खुदा का जो वचन है हमारा पास, उसको लेके हम क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। तो इसलिए मेरे मतलब ये है कि हम सब गॉड्स सर्वेंट्स, है ना? तो फिर भी हम कहाँ रह रहे, इस दुनिया में रह रहे, इस धरती में रह रहे, इस जन्नत में रह रहे, ठीक है? हमारा हर तरफ सराउंडिंग हाउस, मतलब वेरियस अलग अलग और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोग भी हमारा साथ रह रहे, है ना? तो इसीलिए खुदा आज हमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी, कोई भी, देखो, then he said to them all, if anyone would come after me, इसका मतलब कोई भी पर्टिकुलरली, मतलब खुदा ने किसी को भी अपॉइंट नहीं किया है और किसी को भी डायरेक्टली फिंगर पॉइंट नहीं दिया है ना? तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनीवन, इफ एनीवन, कोई भी हो सकता है, जितने भी इस जन्नत में और जितने भी इस वर्ल्ड में रह रहे हैं उनका सर्वेंट्स, तो उनमें से कोई भी अगर चाह रहे हैं कि उसको क्या करना है, फॉलो करना है और उसका साथ जाना है, तो तब उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपने आप को वो डिने करना चाहिए, अपने आप को वो छोड़ देना चाहिए, अपने आप को वो भूल जाना चाहिए। तो उसका बाद और एक भी बातें लिखा है, खुदा ने बोला है कि टेक ऑफ हिज क्रॉस डेली एंड फॉलो मी, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए यहाँ पे और क्या-क्या है ना, हर दिन, रोज क्या हो जाएगा ना, हमेशा उसका पास उसका क्रॉस आ जाएगा। मेरा टॉपिक ये है कि आज का वचन था, तो क्रॉस, व्हाट इज क्रॉस, ये हमें समझना चाहिए। वो देने में बोलते मतलब अपने आप को भूल जाओ, अपने आप को छोड़ दो, ये तो चलो ठीक है, लेकिन ये जो क्रॉस का वर्ड जो यहाँ पे मेंशन किया गया है, तो क्रॉस का मतलब क्या है? जो क्रॉस की आजकल हम लकड़ी से बना रहे हैं, जो क्रॉस भी आजकल हम डिजाइन डिजाइन करके आयरन से, स्टील से, एल्युमिनियम से, गोल्ड से, हर तरफ का चीजों से हम बना रहे हैं
और खुद हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और कुछ चेन में भी हम क्रॉस बना के ना, चेन हमारा जो नेक है उस पे हम पहन रहे हैं, और जो क्रॉस लकड़ी से बना के हम हमारा दीवार में भी हम क्या कर रहे हैं, उसको रख रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, देखो जब कोई भी मर जाते हैं तो तब हम क्या करते हैं, क्रॉस बना लेते हैं, और उस जिस जगह पे हम दफनाते हैं उस जगह पे उस क्रॉस को भी हम लगा देते हैं। तो इसका मतलब ये क्रॉस का बारे हमारा खुदा जो है हमें नहीं बता रहा। तो ये क्रॉस का बारे अगर मैं बोलूं, एक्चुअली एक बार मतलब जब मैं तालीम में था, जब मैं तालीम में था, तो तब ऐसे कुछ डिस्कशन हुआ था हमारे बीच में, कुछ स्टूडेंट के बीच में। तो तब मैं बोला था, भाई देखो ये जो क्रॉस हम बना रहे हैं आजकल, और ये क्रॉस का वजह से हमारा जो यीशु प्रभु है वो डर रहे हैं, डर के ना वो जल्द नहीं आ रहे हैं, क्योंकि एक बार तो क्रॉस में उसको टंगा चुके हैं, और दोबारा जब आएगा तो शायद वो भी टंगा देंगे। इसी मतलब ये कुछ डिस्कशन हुआ था, ठीक है। तो इसीलिए क्रॉस जो वर्ड यहाँ पे मेंशन किया गया है, इसका मतलब वो क्रॉस नहीं है। क्रॉस का मतलब होता है, मेरे कहने का, हर रोज, हर दिन, डेली, जो कि प्रॉब्लम्स, जो कि मुसीबत, जो कि मुश्किल हमारा सामने आके खड़ा हो रहा है, उसको हमें क्या करना चाहिए, उठाना चाहिए, और वो क्रॉस को हम अपना कांधों पे लेके हम आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आज हमारा यीशु प्रभु हमारा साथ है। उस दिन जब हम पापों में थे, उस दिन जब हम सीन में थे, उस दिन हम जब गलत में थे, तो तब हमारा लिए जब हमारा यीशु प्रभु क्रूस पर मरा था, तो वो क्रूस को वो उठाया, तो उसी दिन वो क्रॉस वगैरह सब कुछ हमसे दूर हो गया था। लेकिन आज जो क्रॉस है, हमारा जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि खास करके जो मसीह में होते हैं, जो लोग की सेवकाई में होते हैं, जो लोग की नया नया मसीह को जानते हैं और मसीह पे यकीन करते हैं, और जो कि मसीह में जी रहे हैं और मसीह पे बढ़ रहे हैं आगे, तो उनका जीवन में, उनका लाइफ में, उनका साथ हमेशा प्रॉब्लम्स रहेगा, और हमेशा जो क्रॉस होता है ना, मतलब जो मुसीबत होता है ना, जो प्रॉब्लम्स होता है ना, हमेशा वो दिक्कत वगैरह सामने होके रहेगा। तो क्रॉस का मतलब ये चीज होता है। तो ये चीज को हम क्या करना चाहिए, हमेशा हम उठाना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद 24 में भी ये लिखा हुआ है, फॉर whoever wants to save his life will lose it। देखिए, अगर हम ये क्रॉस को उठाने के लिए हमें दिक्कत हो रहा है, अगर हम नहीं चाहते हैं ये क्रॉस को उठाने के लिए, जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने है, तो हम क्या चाहेंगे, हम अपने आप को बचाने के लिए चाहेंगे। लेकिन वचन हमें ये कह रहा है, अगर हम ऐसे करेंगे, अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करेंगे, तो तब हम क्या हो जाएंगे, हम सच में अपना लाइफ को हम खो देंगे। बट whoever loses his life for me will save it। देखिए, लेकिन जब जो कोई मसीह में होते हैं, उनका जिंदगी में, उनका सामने जो प्रॉब्लम्स आके रहता है, और वो जो प्रॉब्लम उठा के चलेगा आगे, इसका मतलब होता है तो वो अपने आप को मर चुका होता है। लेकिन वो क्या है, ना खुदा में जिंदा होता है। इस जगत के लिए, मतलब इस वर्ल्ड के लिए शायद वो मर चुका होता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा होता है। 25 में ये लिखा गया है, what good is it for a man to gain the whole world and yet lose or forfeit his every self। देखिए, अगर हम खुदा को जानने के बाद भी, खुदा का काम करने का बाद भी,
अगर हम इस धरती में, इस वर्ल्ड में अगर वर्ल्डी होके अगर हम जीने के लिए कोशिश करेंगे, ये दुनिया का जो चीज होता है, दुनिया का चीज क्या है ना, जो वेल्थी चीज होते हैं जैसे कि गोल्ड वगैरह, फाइनेंशियल वगैरह, घर वगैरह, गाड़ी वगैरह, ये एक्सेट्रा को लेके अगर हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या होगा ना, इसका कोई भी फायदा नहीं, इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा हमें। यही वचन आज कह रहा है हमें, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, वो सारी चीज को छोड़ के हमारा लाइफ को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखने के लिए हम हमेशा क्या करना चाहिए, यीशु प्रभु का साथ रहकर, हम खुदा का साथ रहकर अपना जो क्रॉस होता है, अपना जो प्रॉब्लम्स होता है, उस प्रॉब्लम को लेके हम हैप्पीली व खुश होके आगे प्रभु का साथ बढ़ना चाहिए। तो यही तो मतलब देखो यहाँ पे सवाल आ रहा है हमारे लिए, मतलब ये 25 में कि यही क्वेश्चन मार्क है ना, क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास सब कुछ होगा लेकिन हम अगर खुदा को नहीं मिल पाएंगे और हम अगर खुदा का पास नहीं जा सकते तो क्या फायदा। वही एक एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ, वचन में भी लिखा हुआ है, उस दिन जब एक जो धनी व्यक्ति है, मतलब जो रिच मैन था, और उसका जो गेट था, वो गेट का पास हमेशा वो लाजर बैठ के ना, वो थोड़ा सा अपना पेट को भरने के लिए कुछ खाने के लिए कोशिश कर रहा था। जब वो रिच मैन कुछ खा के ना, जो बचा हुआ चीज को वो फेंक के मतलब नीचे गिराता था, उसको उठा के लाजर क्या करता था, वो चीज को खा के अपने आप को बचाने की कोशिश करता था। लेकिन ऐसा एक दिन आया जब लाजर भी मर गया, वो रिच मैन भी मर गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ ना, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में रिच मैन का पास हर चीज था, लग्जरियस लाइफ वो जी रहा था। लाजर के पास कुछ भी नहीं था, ना खाने के लिए था, ना पहनने के लिए कपड़ा था, ना कवर करने के लिए कुछ कमर वगैरह था, ना और रहने के लिए कुछ घर वगैरह, कुछ भी नहीं था। ये सब कुछ चीज वो रिच मैन का पास था। लेकिन आखिरी में जब दोनों का डेथ हो गया तो लाजर कहाँ गया, वो हमारा फोर फादर अब्राहम का पास गया और अब्राहम का साथ था। लेकिन वो रिच मैन कहाँ गया, वो हमारा मतलब वो हेल में था। और वहां से लाजर को जब देखा उन्होंने, तो फिर शो एंड शो, आप लोग को तो ये पता है ये स्टोरी अच्छा से, है? तो सेम ऐसे ही अगर हम इस दुनिया को जीनेंगे, अगर हम इस दुनिया को पकड़ के रखेंगे, अगर हम इस दुनिया को पाने की कोशिश करेंगे, तो आज ये हमारे लिए लग्जरियस और हमारे लिए आराम और हमारे लिए सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। लेकिन वो दिन आएगा, हम कुछ भी नहीं हो सकता, हम कुछ भी नहीं, मतलब हमें टोटली खुदा क्या करेगा, डिनाई कर देगा, टोटली खुदा हमें छोड़ देगा, जैसे उस दिन वो रिच मैन को छोड़ दिया था और नजर के पकड़ा, ऐसे ही हमारा जिंदगी में भी आ जाएगा। क्योंकि मेरे प्यारो, यही हमें लिखा हुआ है। अगर हम देखेंगे ये जेरेमिया जो जेरेमिया जो है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है जेरेमिया 17 का, एक मिनट में रखा हूँ आपके सामने, जेरेमिया जो है 17 के 7 में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, बट ब्लेसड इज द मैन हु ट्रस्ट इन द लॉर्ड, whose confidence is in him, praise the Lord। देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वही लग मतलब वही धन्य है जो कि हमेशा हमेशा के लिए खुदा पे यकीन रखता है। वो भी कैसे, मतलब फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ वो क्या करेगा, खुदा पे मतलब वो ट्रस्ट रखे, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। तो ये इस दुनिया में
हमारे लिए हो सकता है बहुत सारे मुसीबत आ सकते, हो सकता है बहुत सारे तकलीफ आ सकता है, हो सकता है बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम का ऊपर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम, ऐसे एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाए। क्योंकि यही है, जब खुदा भी इस धरती में था, जब खुदा भी इस वर्ल्ड में था, हमारे यीशु प्रभु, तो देखिए, अगर हम देखेंगे ये लूक 9 का थोड़ा ऊपर, तो उनका जिंदगी में भी कितना प्रॉब्लम्स आया था, कितना प्रॉब्लम्स को वो सामना करके ना आगे बढ़ रहा था। तो यही है क्रॉस, यही है क्रॉस। जब प्रॉब्लम ऐसा आता है, हम क्या करते हैं? हाँ, आज तो हम मसीह में हैं। तो ये इतना सारे प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलो यार छोड़ दो मसीह को, हम अपना कमाई में आगे बढ़ेंगे, दूसरा तीसरा काम करेंगे, कुछ बिजनेस वगैरह करेंगे, हम कमा लेंगे, कम से कम हम तो आराम से जी सकते हैं हमारा फैमिली के साथ। ये सारे सोच हमारे दिमाग में आ जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, मेरे सर्वेंट्स ऑफ गॉड, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर हम सच में मसीह में हैं, अगर हम सच में खुदा का सर्वेंट हैं, अगर हम सच में खुदा के लिए काम करना चाहते हैं, और अगर हम सच में खुदा के लिए आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और खुदा को हम चुने हैं, और खुदा का वचन को हम एक से दूसरा तक लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं, तो तब मेरे यकीन मानना और याद रखना कि हमारा जिंदगी में, हमारा लाइफ में प्रॉब्लम्स का ऊपर प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स का ऊपर प्रॉब्लम, ये हमेशा रहेगा। देखिए, मैं अपना एग्जाम्पल एक दूंगा। जब मैं एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था, एक मिशन स्कूल ओपन किया था मेरा एक दोस्त के साथ मिलके, तब मेरे पास बहुत सारे पैसा था। कश्मीर में जो कि पाकिस्तान बॉर्डर, कश्मीर का पूंछ में, शायद जितने भी हमारा पाकिस्तानी लोग हैं और हमारे इंडियन भी तो जानते हैं ना, तो पूरा बॉर्डर में, पूंछ में, जहाँ की गेट ओपन होता है पाकिस्तान और इंडिया को, वहां पे एक मिशनरी का तरफ मतलब मिशनरी होकर हम लोग गए थे, और दोनों दोस्त मिलके वहां पे एक इंग्लिश मीडियम स्कूल हम ओपन किए थे, किंगडम किड्स मिशन स्कूल बोल के। उस वक्त मेरे पास बहुत कुछ पैसा था, लेकिन मैं जब ट्रेनिंग पीरियड में था, तब मेरा खुदा से एक फीलिंग हुआ था, मेरा खुदा से एक ओथ था, मैं प्रॉमिस दिया था खुदा को, जब मैं शादी करूंगा, तो शादी का बाद मैं फुल टाइम आपके लिए टाइम दूंगा और आपका सेवकाई में बढ़ूंगा। और जैसे मैं 2014 को मैरिज किया, तो टोटली मैं स्कूल का जो कुछ भी बेनिफिट्स या जो कुछ भी मेरे लाइफ में था, टोटली मैं स्कूल को छोड़ दी। छोड़ने का बाद मेरा दोस्त जो है, उसको मैं सब कुछ मतलब डेडिकेट करके दे दिया, और उसको बोल दिया कि खुद चलाओ, नहीं तो किसी को भी दे दो, नहीं तो आप भी बंद कर सकते हो। लेकिन मुझे अभी वक्त आ गया है मेरा, तो मुझे खुदा के लिए कुछ करना है। और जब मैं वापस आ गया, देखो उसी वक्त, उसी दिन, जिस दिन मैं कश्मीर से घर घर के लिए निकाल रहा था, तो उसी दिन हमारा पास शायद कुछ 1,22,000 या 23,000 हमारा जेब में था। मैंने मेरे दोस्त को भी बोला, भाई मैं तो जा रहा हूँ, मुझे एटलीस्ट कुछ पैसा चाहिए खर्च के लिए। उन्होंने कहा, आपका टिकट तो हो चुका है, आप जाओ घर, मैं भेजूंगा। लेकिन वो नेगेटिव सोच लेकर एक भी पैसा नहीं बचा। तभी भी मैं उसको कुछ नहीं बोला, उनके लिए अभी तक मैं दुआ कर रहा हूँ। और मैरिज के बाद जब मैं सेवकाई में आ गया, तब से आज तक मेरे लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है मैं आज तक फेस करके आ रहा हूँ। अगर मैं कहूँ तो अभी अभी ये कुछ 2-3 महीना पहले, इवन मेरा घर जो है वो भी मतलब रेन का वजह से खराब हो गया है। अभी रहने के लिए भी मुझे घर नहीं है, एक छोटा सा झोपड़ी बनाए। और कल जो है मैं एक रेंटेड हाउस लिया, और रेंटेड हाउस को शिफ्ट किया, और आज वही रेंटेड हाउस में रह रहा हूँ, और आज वही रेंटेड हाउस से मैं वचन बोल रहा हूँ।
मेरे पेरेंट्स भी डर गए, रेंटेड हाउस हम कैसे लेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं। तो मैंने कहा कॉन्फिडेंस रखो, खुदा पे ट्रस्ट करो, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। क्योंकि आज तक जिस दिन से मैं सेवकाई करने में शुरू किया और जिस दिन मैं सेवकाई के लिए मतलब मेरा लाइफ को शुरू किया, तब से आज तक खुदा मुझे संभाल रहा है। चाहे मेरे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहा है, फिर भी मैं कभी पीछे नहीं हटा। मेरे पेरेंट्स भी बोले कि बेटा क्यों नहीं आप दूसरा तीसरा कुछ काम नहीं कर लेते। तो मैंने कहा जब मुझे वक्त होता है कुछ खेती का काम, जब मुझे टाइम मिलता है तो और दूसरा तीसरा काम भी मैं कर लेता हूँ। लेकिन मैं फुल टाइम जब वो खुदा के लिए दिया हूँ और मुझे वो स्कूल नहीं चाहिए और कोई पैसा भी मुझे नहीं चाहिए। अगर जो कुछ मुझे चाहिए तो मेरा खुदा मुझे देगा। ये कॉन्फिडेंस मुझे आज तक है। तो इसीलिए मेरे प्यारों, देखिए आज मैं अगर बोलूँ तो परसों हमारा पास्टर लकी भी एक एग्जाम्पल के तौर से बोल रहे थे, जो कि हमारा मैथ्यू 8 का 25 और 27 में लिखा गया है। ये लिखा गया है कि जब एक समुद्र में यीशु प्रभु का साथ उनका जो शिष्य लोग थे और समुद्र का गहराई में मतलब मिडिल पॉइंट में थे, तो तब क्या हुआ ना, ऐसा एक तूफान आया था, ऐसा एक तूफान आया था, ज्यादा हवा चलने लगा और पानी भी ज्यादा मतलब वेव्स भी ऊपर नीचे होने लगा। तो उसी वक्त हर मतलब जितने भी उनका पास थे यीशु प्रभु के पास, सब लोग डर गए थे, मतलब उनका सर्वेंट्स, और तुरंत जाके यीशु प्रभु को वो उठाने के लिए कोशिश कर रहे थे कि गुरु गुरु उठो, ये देखो क्या हो रहा है। तो तब हमारे यीशु प्रभु एक ही बात बोला कि आपका पास इतना कम विश्वास, क्यों आपका पास इतना कम फेथ है ना। क्योंकि देखिए आज इस दुनिया का, इस वर्ल्ड का समुद्र में हम सब लोग हैं। उस दिन रियल समुद्र में, रियल बीच में यीशु प्रभु के साथ उनका शिष्य लोग थे। आज भी वही खुदा का साथ, वो सेम खुदा का साथ हम भी ये दुनिया का समुद्र में है। तो इसलिए कभी तो स्टॉर्म आ जाएगा, कभी तो हवा चल जाएगा, कभी तो और कुछ छोटा सा प्रॉब्लम आएगा, कभी तो बड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। लेकिन उस दिन जैसे डिसाइपल्स, उनका शिष्य लोग डर गए थे और खुदा को उठाने के लिए कोशिश करके जा रहे थे, तो हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें खुदा का ऊपर बिल्कुल यकीन रखना चाहिए। खुदा का साथ हम लोग हैं। जब तक खुदा हमारा साथ है, हमें ना कोई जड़, ना कोई झंझट, ना कोई मतलब तूफान, ना कोई भूकंप, ना कोई और कुछ हमें डरा सकता है और हमें कोई प्रॉब्लम दे सकता है। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता। तो इसलिए मेरे प्यारे सर्वेंट्स ऑफ गॉड, आज हम इस दुनिया का समुद्र में हैं। हर तरफ से हमें प्रॉब्लम्स आ सकता है, लेकिन हमारा साथ हमारा खुदा है। तो इसी वजह से किसी भी प्रॉब्लम्स को नहीं डरना है, खुदा का साथ यकीन रखना है और खुदा का साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इसी वजह तो खुदा हमें बनाया है, जो कि हम देख सकते हैं। मतलब हमारा एफिसियस एफिसियस 2 का 10 में हमें देखने के लिए मिला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क हम भी कर सकते हैं, क्यों हमें खुदा ने बनाया है, क्यों। एक मिनट हम खोलेंगे एफिसियो, देखिए एफिशिएंस, एफिशिएंस उसका 2 का 10 में लिखा गया है
For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. देखिए, हमें क्यों खुदा ने बनाया है? हमें इसीलिए खुदा ने बनाया है कुछ अच्छा काम हम कर सकें। वो भी किसके लिए? हमारा अपने के लिए, हमारा पेरेंट्स के लिए, हमारा दोस्त के लिए नहीं। खुदा के लिए हमें कुछ अच्छा काम करना है। जहां तक हमें खुदा साथ दे रहा है और जब तक हम लोग इस धरती में हैं और इस दुनिया में हैं, तो तब तक हमें यही उम्मीद रहना चाहिए और यही कोशिश रहना चाहिए हमें कि खुदा के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। तो तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, इस दुनिया का जो चीज है, जो कि हम लूका लूका उसका 9 का 25 में देखने के लिए हमें मिला है कि इस दुनिया को छोड़ के हम हमेशा खुदा का साथ रहेंगे। और उसका 23 में जो भी लिखा हुआ है, जितने सारे क्रॉस है, क्रॉस का मतलब है हर प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स की हर रोज हर वक्त हमारा साथ होते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम क्रॉस करके, हम ओवरटेक करके, हम खुदा का साथ, खुदा का काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये सारी चीज को करने के लिए हमें एक ही चीज जरूरत है, वो है खुदा का ऊपर हमें यकीन लेना चाहिए। वो भी कैसे? कॉन्फिडेंस के साथ, जो कि हमें यिर्मयाह 7 में देखने के लिए मिल रहा है। ट्रस्ट इन द लॉर्ड whose confidence is in him। चाहे छोटा भी हो, चाहे बड़ा भी हो, प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन हमेशा हमेशा हमें यही ट्रस्ट रखना चाहिए कि हमारा साथ, हमारा जिंदा खुदा है। क्योंकि हमारा खुदा के पास क्या नहीं, सब कुछ है, सब कुछ है। लेकिन प्रॉब्लम्स यही है कि में हम क्या है ना, हमारा जो वक्त है वो वक्त तक हम वेट नहीं कर पाते। वही तो, उस दिन भी एग्जाम्पल में अगर हम देखेंगे, तो जब खुदा ने 5000 को 2 फिश और 3 सॉरी, हाँ 2 फिश और 5 ब्रेड्स में जब खिलाने के लिए गए, तो उनके शिष्य लोग क्या बोले कि शाम हो रहा है, इनको हम अपना मतलब उनका घर भेज देंगे। ये मतलब खुदा को वो लोग बता रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं जानते थे, मतलब शिष्य लोग नहीं जानते थे कि खुदा उनका साथ है और खुदा चाहे तो उल्टा भी कर सकता है, छोटा को बड़ा भी कर सकता है, बड़ा को छोटा भी कर सकता है। जो कि नामुमकिन है, वो मुमकिन में भी, जो कि इम्पॉसिबल है, वो पॉसिबल में भी ला सकता है हमारा खुदा। तो ऐसे ही चीज हुआ है। तो तुरंत खुदा ने बोला कि तो उनको बैठने के लिए बोलो और जो कुछ भी है तुम्हारा पास वो लाओ। वो थोड़ा सा चीज है, इतने सारे लोग को खिलाया। तो हमारा खुदा का पास क्या नहीं है? देखो, उस दिन सब तूफान आने लगा समुद्र में, एक ही आवाज में तूफान बंद हो गया। सब लोग मतलब बोलने लगे ये कौन है? ऐसे महान हमारा प्रभु है, ऐसे महान हमारा खुदा है, जो कि हमारे लिए इम्पॉसिबल हो सकता है, वो पॉसिबल करके हमें देने वाला खुदा है। जिसको आज हम पकड़े हैं, जिसको आज हम मान रहे हैं, जिसको आज हम मतलब अपना जो सेवियर करके बना रहे हैं, तो वो खुदा है हमारे लिए इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला है। आज हम और मतलब सब लोग सर्वेंट्स ऑफ गॉड है। हमारा जिंदगी में हमेशा हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। कभी नहीं सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स किस लिए है। प्रॉब्लम्स ये रहेगा क्योंकि खुदा का पास सब था,
तो हम कौन है? तो इसी वजह से वो प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना चाहिए, अगर हम खुदा के लिए जीने के लिए चाह रहे हैं, खुदा का काम करने के लिए चाह रहे हैं, तो हमारा साथ वो प्रॉब्लम्स को लेके जाना पड़ेगा और अपने आप को हमेशा भूल जाना चाहिए हम कौन है। तब जाके खुदा हमें क्या करेगा, ब्लेसिंग करेगा। तब जाके जो कुछ हम मांगेंगे, जो कुछ हमें जरूरत होगा, वो हमेशा खुदा हमें वक्त पर देगा। लेकिन उसका जो टाइम है, उसका जो वक्त है हमें देने के लिए, वो टाइम, वो वक्त तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। तो हमें हमेशा यही हमारा ध्यान में रखना है, हमारा सोच में रखना चाहिए कि इस दुनिया हमें जरूरत नहीं है, इस दुनिया हमें जरूरत नहीं। ये दुनिया जो है, ये बहुत छोटा सा टाइम के लिए, बहुत छोटा सा टाइम के लिए, लेकिन हमें चाहिए बहुत बड़ा लंबा टाइम। तो वो लंबा टाइम अगर चाहना चाहते तो लाजर जैसे हमें होना चाहिए, वो रिच मैन जैसे नहीं होना चाहिए। तो ये छोटा सा वचन में आप लोग को और मुझे, हम सबको खुदा ब्लेसिंग करे। आमीन। आमीन आमीन। खुदा उनकी शुक्रगुजारी इस खूबसूरत कलाम के लिए कि हमें अपनी स्लीब उठा के चलनी है। जैसे कि स्लीब उन्होंने हमें, भाई ने हमें बताया है कि स्लीब क्या है। स्लीब वो नहीं है कि हम एक सिंपल या एक इमेज गले में पहने तो स्लीब। स्लीब वो है कि हम यीशु के पीछे हो लें और एक जिंदा कुर्बानी की तरह जमीन पर रहें। हमारे रास्ते में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। दुनिया की सारी ऐशो इशरत और याशी को छोड़ के जब हम खुदावन को अपनाते हैं और उसके दुख में शरीक होते हैं और उसके साथ जब हम दुख तकलीफ और बीमारियां सहते हैं, तो यही हमारी सलीब है। जब हमें बहुत सारे लोग सताते हैं, प्रोसिक्यूट करते हैं, तो हम उनको बर्दाश्त करते हैं मसीह यीशु के नाम में। वही हमारी सलीब है। हमारी सलीब जब हमारे अजीज रिश्तेदार, हमारे अपने जो होते हैं, हमें ताने कसते हैं और हमें तरह तरह से नीचा गिराने की कोशिश करते हैं और हमारे मुंह पे तमाचे मारते हैं और हमें मतलब नफरत, जो हमें बहुत सारी चीजें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं जो कि खुदाउन के साथ नहीं ठहरती। तो खुदाउन के साथ रास्तबाजी के साथ चलना मसीह यीशु के वसीला से वही एक सलीब है। और यीशु खुदाउन की रास्तबाजी हम उसी तरह रिसीव कर सकते हैं जब हम यीशु पे ईमान लेकर आते हैं, क्योंकि यीशु पे ईमान लाने से हम रास्तबाज ठहराए जाते हैं। जैसे कि बाप इब्राहिम सिर्फ ईमान लाने से ही रास्तबाज ठहराया जाता था। तो जब हम यीशु खुदा की रास्तबाजी में चलते हैं और ये सब कुछ बर्दाश्त करते हैं, तो यही हमारी सलीब है मसीह यीशु पर ईमान लाते हुए। तो हम एक टाइटल नहीं है इमेजिनरी के मसीही ईमानदार जो क्रिश्चियन है, हम सभी डिसाइपल हैं, हम उसके रसूल होते हैं। तो वो बिलीवर को कहता है, जो कि हर एक रसूल है, कि तुम अपनी सलीब उठा के मेरे पीछे चलो, कि दुनिया के थपेड़ों से मुकाबला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। खुदावन का शुक्र हो इस खूबसूरत कलाम के लिए। हमारे साथ पास्टर सिद्दीक है, मैं उनसे कहूंगी कि वो इस कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें, इसके लिए बरकत चाहे और हम सब के लिए